नए प्रदेशाध्यक्ष के साथ सीएम धामी ने सुनी मन की बात। कहा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम सब करें स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद। बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज। सूत्रों के मुताबिक लैंसडाउन से दिलीप रावत, हरिद्वार से मदन कौशिक को दी जा सकती है जगह। मौसम विभाग ने फिर 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा को लेकर के किया गया अलर्ट जारी। हरकत में आया आपदा प्रबंधन विभाग। बरसात में गुलजार हुआ तराई पश्चिम प्रभाग। बरसात से लौटी जंगलों में रौनक, हरियाली और बारिश का लुत्फ ले रहे जंगली जानवर। और प्रदेश के कई इलाकों में आज धूमधाम से मनाया गया तीज महोत्सव। महिलाओं ने दी एक दूसरे को शुभकामनाएं। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी देशवासियों का एक कर्तव्य है कि हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल पर इस स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की भी अपील की है। चंपावत जिले के दूरस्थ इलाकों में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चेरागूट क्षेत्र की एक प्रसूता को अपने नजदीकी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते 80 किलोमीटर दूर लोहाघाट के उपजिला चिकित्सालय ले जाना पड़ा है। वहीं गड्ढों से भरी सड़क होने के रास्ते में ही आशा कार्यकर्ता ने महिला का प्रसव करवाया। गनीमत यह रही कि महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हुई थी और 108 नंबर फ़ोन किया था। 108 में तो घर पर आके अच्छी जगह लेके आए थे। ये खेती गाँव से थोड़ा इधर को आते इसे बच्चा हो गया। सर सुविधा नहीं थी वहाँ। उन्होंने बोला कि आप डिलीवरी हो नहीं रही तो इसलिए लोहाघाट ले जाओ। लालकुआं की गौला नदी में डायवर्जन चैनल निर्माण के दौरान गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी नदी में बह गए। हालांकि जोशी को साथ में मौजूद वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाल लिया। तो लालकुआं की गौला नदी में डायवर्जन चैनल निर्माण के दौरान एक हादसा हो गया। गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी नदी में बह गए। हालांकि जोशी को साथ में मौजूद वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। यमकेश्वर में द्वारी खाल की क्षेत्र पंचायत समिति की एक बैठक हुई। जनरल विपिन रावत सभागार में हुई इस बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने की। इस दौरान महेंद्र राणा, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे ने विकासखंड परिसर में पौधारोपण किया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे और अपूर्वा पांडे को सम्मानित भी किया गया। बैठक में समस्याओं का निराकरण 1 सप्ताह में करने सहित कई विषयों पर चर्चा कर निर्देश दिए गए। और हमारे जो यहाँ के जन मुद्दे हैं, तो हमारे जिला के युवा कर्मठ और ईमानदार जिलाधिकारी भी आ रहे हैं और हमारा आज हरेला प्रोग्राम भी है ब्लॉक में। तो हम लोग ये चाहेंगे कि किस तरह से हमारी जो पिछली बीटीसी थी उसकी समस्याएं दूर हों और अधिकारियों ने ज़्यादातर तो काम कर दिए हैं, लेकिन जो कुछ हैं उसमें हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके सुझाव लेंगे और किस तरह से हम आगे सदन को अच्छे से चलाएं। हमारे रहेगा कि हमारे क्षेत्र का विकास हो।
लक्सर की हुसैनपुर ग्राम पंचायत में मुटका गांव में सरकारी पैसों के गबन का एक मामला सामने आया है। मुटकाबाद गांव में नाले और नालियों की साफ सफाई के नाम पर बंदर बांट किया गया है। आपको बता दें कि गांव में विभाग के द्वारा नालियों की सफाई के नाम पर दीवारों पर बोर्ड चस्पा करके नालियों की सफाई कार्य की लागत 50,000 रुपए दर्शाई गई, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि गाँव के अंदर बीते 5 सालों में नालियों की सफाई ही नहीं हुई है। खंड विकास अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और इस प्रकार की जो शिकायत है उसकी विधिवत जांच की जाएगी। यदि किसी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जिसके नाम बोर्ड ऑर्डर है उनके द्वारा अगर उसमें सही तरीके से काम नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी और पुनः उनसे जो धनराशि दी गई उसके अनुरूप कार्य कराया जाएगा। ऋषिकेश के वीरभद्र रोड स्थित एक क्लिनिक में रोटरी क्लब ने निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श और खून जांच शिविर लगाया, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने बताया कि क्लब जरूरतमंदों की मदद के लिए समय समय पर कई प्रकार के शिविर लगाता रहता है। और हमारे शिवालिक डेंटल और एमपैथ के द्वारा ये शिविर लगाया गया है। इसमें निःशुल्क लोगों को ब्लड टेस्ट हो गया, आपका डेंटल से परामर्श, जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा और लगभग 150 लोग इस शिविर का, मेरे को लगता है कम से कम और उससे ज़्यादा जितने भी होंगे तो शिविर का लाभ उठाएंगे। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक डॉक्टर गर्ग और पालूर गर्ग का धन्यवाद। इन दिनों बारिश से वन क्षेत्र गुलजार हो गए हैं। जसपुर क्षेत्र के तराई पश्चिम वन प्रभाग जंगल में वन्य जीव जंतु इसका खूब आनंद लेते नजर आ रहे हैं। टाइगर, हाथी और हिरण अपनी अपनी टोली के साथ वनों में घूम रहे हैं। जानवरों का मूवमेंट बढ़ गया है। क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में वन अधिकारी ने ग्रामीणों से जंगल में न जाने की हिदायत दी है। मानसून सीजन प्रारंभ हुआ है। मानसून सीजन में जो है बारिश के कारण घास जो है बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिससे जो लेपर्ड है, टाइगर है या अन्य ऐसे जीव जंतु हैं जो कि मानव जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं या जिनसे मानव वन्य जीव संघर्ष हो सकता है, उनके छुपने के लिए स्थान जो है मिल जाते हैं। इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति एक तो जंगलों की ओर ना जाए। ऐसे में ऐसे स्थानों पे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना होने की संभावना हो जाती है। मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को मिटिगेशन करने के लिए जंगल में जो है बीट वाइज टीम गठित की है, जिनके द्वारा दिन और रात्रि की गश्त की जा रही है। सूटेबल हो सके उस तरह से जो है मौसम के अनुसार जो है गश्त के लिए संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सुभाष चौक से ट्रैक्टर रैली निकाली, जो तहसील पर जाकर के खत्म हुई, जहां किसानों ने नायब तहसीलदार को पीएम के नाम मांगों का एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने फसलों का उचित मूल्य, किसानों के लिए अलग आयोग गठन सहित 15 सूत्रीय मांगें की। पूरे देश के अंदर ये आज कार्यक्रम हुआ। इसे यहाँ हमने हमारा जो तय हुआ था ब्लॉक इकाई का ज्ञापन देने का, तो सुभाष चौक पर इकट्ठे होने का कार्यक्रम था। सुभाष चौक से यहाँ तक एसडीएम कोर्ट तक हम आए हैं। तो आज अभी नायब तहसीलदार महोदय को ज्ञापन हमने सौंप दिया है। तो हमारी 15 सूत्रीय मांग पत्र है, उसमें एमएसपी गारंटी कानून है और जो सोलर प्लेट है उसमें सब्सिडी का मामला है, किसानों की आवारा पशुओं का है, केस वापसी का है और जो तमाम हमारे 15 सूत्रीय मामले हैं, राष्ट्रीय लेवल के, लोकल लेवल का भी है, बहुत सारे मुद्दे। लोहाघाट में आईटीबीपी परिवार की महिलाओं ने हरियाली तीज पर्व मनाया। कार्यक्रम में हिमवीर महिला अधिकारी भी शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें मिस तीज और रंगोली प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रहीं। कार्यक्रम में वही हवा संस्था की चीफ विनीता नोगल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुषमा फर्त्याल भी मौजूद रहीं। उत्साहवर्धन में रहते हैं, तो ये लोग अपनी महिलाओं को भी आगे लाना चाहते हैं। चिंता मैडम के क्या कहते हैं सानिध्य में हमें बहुत सारे प्रोग्रामों में आने का मौका मिलता है। वैसे ही आज तीज के हरियाली के त्यौहार में हम लोग आए हैं। मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और चिंता मैडम से ऐसी समाज के सहयोग की आकांक्षा करती हूँ और आगे भी हम लोग चाहते हैं कि ऐसी समाज में काम होते रहें और एक दिशा महिलाओं को मिलती रहे।
बधाई देती हूँ सभी को हरेली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम हर साल जो है ये पर्व हमेशा धूमधाम से मनाते हैं। हमारी हवा जो संस्था है इसमें हमेशा प्रोग्राम होता है, लेडीज़ों का है, बच्चों का है, बच्चों को भाग लेते हैं। इसमें हमारा रंगोली प्रतियोगिता है, फैशन का है, मेहंदी का, सारे प्रोग्राम होते हैं। हर साल प्रोग्राम बड़े अच्छे से होते हैं। आज थोड़ा बारिश ने काम खराब कर दिया, लेकिन फिर भी देखिए सभी के अंदर बहुत जोश है। किच्चा में तीज का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तीज उत्सव कार्यक्रम दिशा पब्लिक स्कूल में किया गया। उत्सव में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। फंक्शन करते हैं, थोड़ा सा तीज रखते हैं ताकि लेडीज आए और इस प्रैक्टिकल में भाग लें और कुछ नया करने का कोशिश किया है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे थे लेडीज़ के लिए। 30 क्वीन चुनी गई है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस मैंने दी है। इसमें डांस कंपटीशन भी था, सिंगिंग कंपटीशन भी था, 16 सिंगार कौन करके आया था, काफ़ी कुछ हमने रखा था। नए नए चीज़ें थी उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो मेरा उद्देश्य आज के हमेशा के लिए यही रहेगा कि मैं हर साल तीज का त्यौहार मनाया करूँ अपने स्कूल में। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जबकि कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका के चलते सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देहरादून में बारिश हुई, बारिश का पानी दुकानों और घरों में घुस गया। मसूरी मार्ग पर गलोगी के पास मलबा आने से आवाजाही ठप हो गई। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 30 तारीख जुलाई की हो गई है और पिछले जो 24 घंटे गए हैं जिसमें कि हमने वेरी हैवी रेन के लिए बोला था पहाड़ों से लेके मैदानी क्षेत्रों तक के लिए, तो आज जो है जो पास्ट 24 आवर्स में उसमें वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर वो मिली है। और ओवरऑल एक्टिविटी जो है ज़्यादातर जगहों में बारिश रही है, हल्की से मध्यम, तो अच्छी एक्टिविटी मिली है। और आज अब अगर बात करें 30 तारीख को, कल 31 को और परसों 1 तारीख तक को भी या 2 तारीख तक अगस्त की भी जाएंगे, तो ये जो 3 से 4 दिन और आगे भी हैं, तो इनमें भी अच्छी बारिश जो है प्रदेश में वो मिलने वाली है। साथ ही जो जैसे हमने जो ऑरेंज अलर्ट है अभी 3 दिन के लिए करीब रखा है, 4 दिन के लिए रखा है। लास्ट डे में जो है 5वें दिन जो है जो उसको थोड़ा येलो में रखा है, कम हो जाएगी एक्टिविटी, लेकिन अभी जो 4 दिन है करीब जो तो उसमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। रामनगर में स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला। नारेबाजी करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि देश की संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ की गई बयानबाजी पूरी तरह से निंदनीय है। मंत्रिमंडल से उन्हें निकाल देना चाहिए। जिस तरह से स्मृति ईरानी ने भारत की संसद में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व हमारी नेता सोनिया गांधी के प्रति दुर्भावनापूर्ण बयान दिया है, उसकी हम निंदा करते हैं और उसी का विरोध करने आज हम सड़कों पर उतरे हैं। हमारी मांग है कि उनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांवड़ यात्रियों का दल 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हरिद्वार से लोहा घाट पहुंचा, जहां हरिद्वार से लाए गए गंगा जल को विभिन्न शिवालयों में भोलेनाथ पर चढ़ाया गया। कांवड़ यात्री राजेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि पैदल कांवड़ यात्रा काफी कठिन थी। रास्ते में कई कठिनाइयां भी सामने आई, लेकिन कांवड़ियों ने 9 दिन में ये यात्रा पूरी की है। कांवड़ियों का उनके गाँव में स्वागत भी किया गया। अनुभव क्या तकलीफ तो हर किसी को होती है। यात्रा में छाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे, नहीं तो यात्रा ही किस बात। आनंद आए बढ़िया, यात्रा में आनंद ही आता है। अनुभव क्या तकलीफ तो हर किसी को होती है। यात्रा में छाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे, नहीं तो यात्रा ही किस बात। आनंद आए बढ़िया। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से लगातार बाधित पड़ी कुल 90 रेलगाड़ियों को अब रेलवे के द्वारा बहाली का आदेश जारी कर दिया गया है, मगर लोगों की अत्यधिक मांग में शामिल कुछ ट्रेनों को अभी भी सूची से बाहर रखा गया है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों में रेलवे के विरुद्ध रोष व्याप्त है। दरअसल रेलवे के द्वारा बहाल की गई 90 रेलगाड़ियों में 2 रेलगाड़ियां शामिल ही नहीं है, जिस कारण रेलवे के द्वारा इस सौतेले व्यवहार से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है।
गदरपुर पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद भी कर लिया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि विगत कुछ दिन पहले पीड़ित परिवार के द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को दिलशाद नाम का व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने एक टीम भी गठित की। इस टीम ने आरोपी को नाबालिग के साथ हल्द्वानी से गिरफ्तार किया है। पुलिस की आरंभिक पूछताछ के दौरान नाबालिग से दुष्कर्म की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। ये मजरा शिला निवासी एक व्यक्ति ने थाने में आकर तहरीर दी थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से गुमशुदा है और एक दिलशाद नामक युवक पर इन्होंने आरोप लगाया था। इसमें हमने जब अपनी जांच की तो इसमें दिलशाद नामक युवक भी लापता मिला। दोनों का साथ में जाना पता चला। उसके बाद इसमें महिला सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत ने ये विवेचना ग्रहण की और तत्काल इस पर हमने कार्रवाई करते हुए टीम का गठन कर दिया और इस लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन के हिसाब से ये लड़की और ये लड़का दोनों हल्द्वानी से दोनों बरामद हुए हैं और इनको फिर दोनों को यहाँ लाया गया है। लड़की नाबालिग है तो इसमें पोक्सो और अन्य धाराओं में भी इसमें वृद्धि की गई है और इस लड़के को आज अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। शनिवार को बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 288 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 225 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में फिलहाल 1553 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को 1464 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो वहीं देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 146, हरिद्वार में 24, नैनीताल में 45, टिहरी और अल्मोड़ा में 10-10, पौड़ी में 11, रुद्रप्रयाग में 16, उधम सिंह नगर में 19, बागेश्वर में 1, पिथौरागढ़ और चमोली में 3-3 संक्रमित मरीज मिले हैं। हरिद्वार में टैक्स नियमों को लेकर संयुक्त आयुक्त कार्यपालक अजय कुमार ने कहा कि 200 से ज्यादा हरिद्वार में टैक्स नियमों को लेकर के एक बात सामने आई है कि 200 से अधिक की खरीद पर व्यापारियों का बिल कटेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति का रेंटल इनकम 20 लाख रुपए से अगर अधिक है तो वो टैक्स के दायरे में आएगा और इसके साथ ही उन्हें पंजीकरण भी कराना होगा। अगर वो पंजीकरण नहीं कराते हैं और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जनपद हरिद्वार के 10,000 व्यापारियों की एक लिस्ट बनाई गई है, जिसमें 1,000 व्यापारियों की जाँच हो चुकी है। इसके अलावा मार्केट का लगातार सर्वे भी किया जा रहा है। आरके सॉल्यूशंस रुड़की की है और एक है नैन्सी मैन पावर सप्लायर इंटरप्राइजेज करके है। तो इनके द्वारा जो है अपनी करदेयता जो है आईटीसी के विरुद्ध समायोजित कर ली जा रही थी और इनके द्वारा कोई टैक्स जमा नहीं किया गया। फॉल्स आईटीसी इनके द्वारा जो है अपने परचेजर को मतलब अग्रसारित की जा रही थी। तो जांच के दौरान ही उनसे द्वारा जो आरके सॉल्यूशंस है उनसे हमने वहीं पर उनके खाते में 5 लाख रुपए थे, वो हमने तुरंत उसको जमा करा लिए और उनको ये निर्देश दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर वो अधिकतर पैसा जमा कर दें। उनसे कम से कम हमको 1 करोड़ की रिकवरी करनी, दोनों फर्मों से मिला के। और एक फर्म का हमने जांच किया था जो टेलीकॉम सर्विसेज की सप्लाई करती है, उसके यहाँ भी हमने देखा कि वो भी वही आईटीसी का प्रकरण था। उनके 2A में कोई आईटीसी नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा गलत आईटीसी अपने 3B में क्लेम की गई थी। उनके ऊपर भी कार्रवाई करके ये कुल मिला के 2.93 करोड़ लगभग 3 करोड़ के टैक्स इवेजन का हमने उजागर किया। बरसात के मौसम में भी पिथौरागढ़ के दौला गांव में बीते 45 दिनों से पानी का एक गंभीर संकट बना हुआ है। एक तरफ बारिश का मौसम है तो वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ के दौला गांव में बीते 45 दिनों से पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। बावजूद इसके कोई भी देखने वाला नहीं है। दौला गांव की दर्जनों महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पेयजल की आपूर्ति कनारी से की जाती है, जबकि कनारी पेयजल योजना 45 दिनों से ठप पड़ी है, जिस कारण दौला में पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि दौला के लोग कनारी गांव से नई पेयजल योजना के निर्माण के लिए लंबे समय से धन आवंटित करने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। में 45 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। कनारी पेयजल योजना पूरी तरह से ध्वस्त है।
हम लोगों की मांग है कि वहाँ कनारी में एक नई पाइपलाइन बिछाई जाए, जिसके लिए डीएम साहब हमें धन आवंटित करें। अगर ये पानी अधिक समय तक बंद पड़ा रहा तो पूर्व की जैसी स्थिति आज भी हो सकती है। हम लोग उस पानी से, उस पेयजल योजना से हम लोग वंचित हो सकते हैं। इसलिए हम आए दिन बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। फिलहाल जल संस्थान से काफी गुहार लगाने के बाद हमें वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर देवलाल गांव टैंक से हमारे कनारी टैंक को जोड़ दिया गया है, लेकिन देवलाल गांव टैंक नीचे और कनारी टैंक ऊपर स्थित होने की वजह से पानी की आपूर्ति हमारे वार्ड में सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द कनारी पेयजल योजना को ठीक किया जाए। लक्सर के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव से खंड विकास विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां मृत लोगों के नाम पर काम चल रहा है और लाखों की राशि से अधिकारी अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। मृतकों के खेत में सरकारी योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसके बारे में परिजनों को कोई जानकारी नहीं थी। पता लगने के बाद परिजन और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की। ग्राम विकास अधिकारी ने जांच करके संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लोगों के फर्जी पाइपलाइन से पैसे निकाल लिए गए। मैंने लिखित में बीडीओ साहब को शिकायत की। आज 8 दिन हो गए, बीडीओ साहब ने उस पर कोई वो नहीं किया। तब आज इन्होंने मौके पे काम करना चाहा। मौके पे आए तो कोई कार्य नहीं था और इन्होंने पैसा निकाल लिया है। जेईबी ने भी एमबी कर दी, सब पैसा निकाल लिया गया है, गोलमाल कर दिया गया है। मेरे गांव में मनरेगा से कुछ लोगों के प्रस्ताव गए हुए थे। ग्राम मुंडाखेड़ा खुर्द से मनरेगा के तहत पाइपलाइन के, और पाइपलाइन से किसी के खेत में नहीं डली, इसका पैसा निकाल लिया गया है। जिन आदमियों के नाम से पैसा निकल गया वो 6 महीने पहले, 1 साल भर पहले मर चुका था, 3 साल पहले मर चुका था। उन लोगों के नाम से पैसा निकाल लिया और मौके पर कोई पाइपलाइन नहीं डली है। मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, और परंतु मैंने ये सुना है कि ये वीडियो लक्सर श्री राठौर जी इसकी जांच कर रहे हैं, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और संतोषजनक जांच नहीं की जाती है तो तब हम इसमें जो है अपनी तरफ से कोई कार्रवाई। शिक्षा पाने की सच्ची चाह अगर आपको देखनी है तो नैनीताल के धापला गांव का रुख करना पड़ेगा, जहां भीषण बारिश के बीच सुनहरे कल का सपना लिए बच्चे विषम परिस्थितियों में भी स्कूल की छुट्टी मारने को तैयार नहीं है। गांव के किनारे निहाल नदी का उफनता पानी बच्चों के हौसले को डगमगा नहीं पा रहा है। ग्रामीणों का संपर्क बाहरी क्षेत्रों से पूरी तरह से टूट गया है। बावजूद इसके रोज सुबह शिक्षक और बच्चों की ये टोली अपनी जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए निकलती है। बच्चों की इच्छा शक्ति को देखते हुए ग्रामीण भी नदी पार करने में उनकी मदद करते हैं, लेकिन शायद किसी जिम्मेदार की नजर इस ओर नहीं पहुंच पाती है। तभी तो अब तक ना किसी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इन मासूमों की सहायता करने का कोई रास्ता नहीं निकाला। माध्यमिक विद्यालय धापला में आवागमन बरसात के दौरान बड़ा कठिन हो जा रहा है, क्योंकि मार्ग में आने जाने पर 2 नाले पड़ते हैं। जब इसमें बरसात होती है तो बहुत अधिक पानी का इसमें बहाव होता है, जिससे हमें आर पार जाने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है। कभी कभी इस कारण विद्यालय जाने में थोड़ा बहुत विलंब भी हो जाता है। उत्तराखंड को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते बिजली की समस्याओं से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। कभी बिजली गुल हो जाती है तो कभी लो वोल्टेज के चलते परेशानी बढ़ जाती है। बिजली गुल होने से व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं, स्कूलों में बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं और किसानों को भी बिजली कटौती के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमें थोड़ी बहुत ग्रामीण क्षेत्र में है, वो भी 1-8 घंटे की है, तो इस समय विद्युत व्यवस्था काशीपुर क्षेत्र में काफ़ी सामान्य है। ये बिजली तो इस समय ऐसी हो रही है कि एक दिन के अंदर 3-4 घंटे के लिए केवल आती है। पूरी रात बिजली गायब रहती है। कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो ठीक करने वाला कोई नहीं होता। इतनी गर्मी है, खेतों में पानी नहीं है, बारिशें हो नहीं रही हैं, खेतों को धान को इस समय पानी की आवश्यकता है और बिजली की कटौती। स्कूलों में पंखे ऐसे चलते हैं कि पूरे दिन में सारे स्कूल्स
काशीपुर के सारे स्कूल्स वो जनरेटर पे चल रहे हैं। जो काम पहले हो जाने चाहिए थे, तारों को ठीक से सुचारू रूप से बनाना, उनका काम करना, पोल्स को काम करना, घंटों लाइट नहीं आती और जो व्यापार है वो भी सफ़र कर रहा है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो भी सफ़र कर रही हैं। तो इस वजह से देश में त्राही त्राही मची हुई है और हर व्यक्ति बहुत परेशान है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लोहाघाट नगर पालिका काफी सख्त हो गई है। नगर पालिका की ईओ मोहम्मद इस्लाम के नेतृत्व में पालिका और पुलिस टीम ने कार्रवाई की। नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका ईओ ने बताया कि छापेमारी के दौरान 2 रेस्टोरेंट्स में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद 1000 रुपए का फाइन किया गया। वहीं किराने की दुकान में बेचने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक रखी हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए का चालान काटा गया। 1000 रुपए की वसूली की गई, चालान की वसूली की गई और दूसरे जो है प्रतिबंधित पॉलीथीन से एक दुकानदार से 5000 रुपए का जो है अर्थदंड की कार्रवाई की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।